दोस्तों आज की इस वीडियो में हम तत्काल टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपको कहीं पर भी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप इसको खुद से अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके दिखाऊंगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तत्काल टिकट बुक करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि यदि आप एसी टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको सुबह के 10 बजे सारी पैसेंजर डिटेल्स के साथ एकदम रेडी रहना होगा, क्योंकि सुबह ठीक 10 बजे तत्काल रिजर्वेशन का पोर्टल ओपन होगा, तभी आपको टिकट बुक करने होंगे। वहीं यदि आप नॉन एसी टिकट जैसे कि स्लीपर क्लास या सेकंड सीटिंग बुक करना चाहते हैं तो उस केस में आपको ठीक 11 बजे तैयार रहना होगा। तो आज मैं आपको एसी टिकट बुक करके दिखा रहा हूँ, बट यदि आप स्लीपर क्लास या सेकंड सीटिंग में बुक करना चाहते हैं तो आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन करना होगा। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहली वेबसाइट दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आईआरसीटीसी पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इस पर एक मैंने अलग से कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रखा है। उस वीडियो का लिंक दोस्तों आपको आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखकर आईआरसीटीसी पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैंने इस पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के लिए आप आएंगे टॉप पर, यहाँ पर आपको रजिस्टर के लेफ्ट साइड में लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर लॉगिन इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना यूजर नेम फिल कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फिल करना होगा जो आपने बनाया होगा। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको ये कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है, इसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आप साइन इन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको जर्नी की डिटेल फिल करनी होगी। सबसे पहले फ्रॉम में आपको उस स्टेशन का नाम फिल करना है जहाँ से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद टू में आपको उस स्टेशन का नाम फिल करना है जहाँ पर आप अपनी जर्नी एंड करेंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं फ्रॉम में टाइप कर देता हूँ गाजियाबाद, तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा GZB, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा गाजियाबाद स्टेशन। इसके बाद टू में मैं टाइप करूंगा मथुरा, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मथुरा। मथुरा टाइप करने के बाद मथुरा में जितने भी स्टेशन है वो सभी आपको यहाँ पर शो करेंगे, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ मथुरा जंक्शन। स्टेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर रिजर्वेशन कोटा को सिलेक्ट करना होगा, उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा तत्काल का, क्योंकि हम तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो हम यहाँ पर तत्काल को सिलेक्ट कर लेंगे। तत्काल कोटा को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको डेट सिलेक्ट करनी होगी, तो डेट को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। दोस्तों तत्काल टिकट के केस में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो डेट सिलेक्ट करेंगे वो नेक्स्ट डे की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको यात्रा 6 मार्च को करनी है, तो तत्काल टिकट आप जो बुक करेंगे वो 5 मार्च को करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस भी डेट को आप यात्रा करना चाहते हैं उससे एक दिन पहले आपको टिकट बुक करनी होगी। तो आज है 5 मार्च और मैं यहाँ पर 6 तारीख को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद 6 मार्च की जितनी भी ट्रेन है वो सभी आपको यहाँ पर शो करेंगी। तो जिस भी ट्रेन को आप बुक करना चाहते हैं सिंपली आपको उस पर क्लिक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस ट्रेन में टिकट बुक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो हमको यहाँ पर दिखा रहा है कि तत्काल कोटे में यहाँ पर 24 सीट अवेलेबल है। इसी तरीके से यदि आप किसी और ट्रेन की सीट को चेक करना चाहते हैं तो सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे हमको यहाँ पर दिखा रहा है नॉट अवेलेबल, इसका मतलब ये है कि इस ट्रेन में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। तो जिस ट्रेन में हमको सीट मिल रही है हम उसी ट्रेन में टिकट को बुक कर लेते हैं। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा। इसके बाद हम बुक नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा, तो आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको पैसेंजर की डिटेल फिल करनी होगी, तो सबसे पहले आप यहाँ पर पैसेंजर का नाम फिल करेंगे। इसके बाद पैसेंजर की जो भी एज है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 40 टाइप कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना होगा, तो आप यहाँ पर मेल या फीमेल जो भी है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर इंडिया को ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर नो प्रेफरेंस को सिलेक्ट करें। इसके बाद यदि आप सेकंड पैसेंजर की डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो उस केस में आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको ऐड पैसेंजर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि सेकंड पैसेंजर की डिटेल ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको सेकंड पैसेंजर का नाम फिल करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर सेकंड पैसेंजर की एज को फिल करेंगे, तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ 35। इसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड पैसेंजर का जेंडर सिलेक्ट करना होगा, तो मेल या फीमेल जो भी है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इंडिया को ही रहने देना है और यहाँ पर आप नो प्रेफरेंस पर ही टिक रहने देंगे। इसी तरीके से यदि आप और पैसेंजर की डिटेल फिल करना चाहते हैं तो सिंपली आप ऐड पैसेंजर पर क्लिक करके यहाँ पर और पैसेंजर की डिटेल भी फिल कर देंगे। तो पैसेंजर की डिटेल फिल करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल शो करेंगी, तो यदि आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर चेंज कर देंगे।
इसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, आप डायरेक्ट स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या नहीं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको यस पर ही टिक रखें। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे पेमेंट मोड सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो यदि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट से पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर कन्वीनियंस फीस के रूप में 30 रुपए प्लस जीएसटी पे करना होगा। और यदि आप भीम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर 20 रुपए प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो जिस भी पेमेंट मोड को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर फर्स्ट पर ही टिक रहने देता हूँ। इसके बाद हम नीचे आएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेन की डिटेल शो करेगा कि गाड़ी का नाम क्या है, गाड़ी संख्या क्या है, गाड़ी प्लेटफॉर्म पर कितने बजे आएगी और गाड़ी जो है वो मथुरा जंक्शन पर कितने बजे पहुंचेगी। तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो करेगा। तो इन डिटेल्स को एक बार आप चेक कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको पैसेंजर की डिटेल्स शो करेगा। तो जो डिटेल्स आपने फिल करी है उसको एक बार आप वेरीफाई कर लेंगे कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसके अलावा आप राइट साइड में देखेंगे तो टोटल आपको कितना किराया पे करना है वो डिटेल भी आपको यहाँ पर शो करेगा। तो हमको यहाँ पर 2126 रुपए पे करने हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको इस वाले कैप्चा कोड को फिल कर देना है। यदि आप कैप्चा कोड को रीड नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में आपको रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करके कैप्चा कोड को रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर पेमेंट मेथड सिलेक्ट करने के लिए कहेगा। तो इनमें से जो भी मेथड आपके पास है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको बैंक को सिलेक्ट करना होगा और पे एंड बुक पर क्लिक करना होगा। पे एंड बुक पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो टोटल किराया है उसको आपको पे करना होगा। फी पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपकी जो टिकट है वो बुक हो जाएगी। साथ ही आपको टिकट डाउनलोड करने का ऑप्शन भी शो करेगा। तो टिकट डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आप अपनी टिकट को डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा टिकट की जो कॉपी है वो आपकी मेल आईडी पर भी सेंड कर दी जाएगी। तो इस तरीके से आप खुद से तत्काल टिकट को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। यदि तत्काल टिकट बुक करते समय आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।